हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। इस इतना सारा सहयोग देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का जो है प्री बोर्ड पेपर। ठीक है, ये आपके भी स्कूल में आ सकता है। देखिए आपके स्कूल में आया है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है कि नहीं, यहाँ से सारे क्वेश्चन। तो बच्चों देखेंगे और आपको टेक्निक्स बताएंगे कि अगर आपको पेपर में नहीं आ पा रही चीज़ें तो आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे और विदिन सेकेंडों में आप चीज़ों को कर पाएंगे, मिनटों में चीज़ों को कर पाएंगे। बस आप देख पाएँ कि कैसे करना है, तरीका क्या है, मेथड क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा मेरे भाई। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पार्ट ए, जिसमें आपका बच्चों एक अनसीन पैसेज आता है और उस अनसीन पैसेज बेस पर आपके 3 एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको आप जैसे अब जैसे कोई टीचर है उसे तो आता है कि भैया रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो वो हिंदी जानता है कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट, वह लड़े, हार्ड कठिनाई से, टू फ्री माने स्वतंत्रता के लिए, हिज कंट्री मतलब अपने देश, फ्रॉम द इंग्लिश मतलब द इंग्लिश का बच्चों यहाँ मतलब होगा इंग्लैंड के लोगों से। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें हैं। आपको ये अर्थ नहीं निकालना आता सर जी, हमें अर्थ नहीं निकालना आता, तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है? किंग बुर्स हैड टू हाइड हिमसेल्फ, जो राजा बुर्स थे उन्होंने खुद को कहाँ छिपा लिया था? तो यहाँ पर देखिए कहीं ऐसा कुछ है क्या? ही हाइड हिमसेल्फ इन द माउंटेन, उन्होंने खुद को कहाँ बेटा छुपा लिया था? माउंटेन में। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? इन द माउंटेन, माउंटेन में छिपा लिया था। अगला क्वेश्चन है बेटा, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, वेरी डाउन हर्टेड मतलब निराशा, इट मीन्स ही वाज, हुआ थे मतलब बच्चों वो दुखी थे तभी तो उन्होंने निराशा महसूस किया। सैड एंड विदाउट होप, निराश और असहाय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड? फेल्ड का मतलब होता है विफल होना, फेल्ड। वॉच्ड, वॉच्ड माने देखना। डिफीटेड हार जाना। सक्सीडेड या ट्राइड माने कोशिश किया, ट्राइड। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आप इसका एंटोनियम बनाना है, अपोजिट वर्ड बताना है, विलोम शब्द। तो फेल मतलब क्या होता है? विफल होना। और सक्सीड माने सफल होना होता है। देखिए पैसेज में सक्सीड शब्द ये यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सक्सीड। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, डू नॉट गो आउट अंटिल योर फादर केम। अंटिल के बाद में बच्चों जब भी हो तो हैज़ हैव हैड का रूल चलेगा, तो हैज़ कम डाल दीजिए, हैज़ कम। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शुगर कॉस्ट, शुगर की जो कीमत है 45 रुपया प्रति किलो होता है, तो प्रति के लिए बच्चों लगता है ए, आ, प्रति आ किलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, इनमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा और उसको आपको सही करना है। तो जैसे मिलिट्री, पहला ही बच्चों गलत है, मिलिट्री की स्पेलिंग होती है MILITARY, मिलिट्री। ठीक है, और इसके बाद में टेम्परेरी ये सही, ऑर्डिनरी, सेंचुरी और बाकी सब सही है। आप लोग इनको याद भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो है बच्चों 7 है और प्रश्न नंबर 7 को आप देखिए। वी
अदर्स एट नॉट लाफ्ट शुड ऐसे लिखा हुआ है और ये डिस ऑर्डर में है, इसे ऑर्डर में करना है, अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों बी आएगा सब्जेक्ट, वी देखो किसमें है, इसमें है ना। वी के बाद शुड सब्जेक्ट, एक प्रकार से शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, कैन, फिर इसके बाद वर्ब एट अदर्स। तो सी आपका एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों प्रिंटिंग के दौरान गलती कर दी गई है। यहाँ पर रूम के बाद में ऐसे स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आपको भरने के लिए देना होना चाहिए। नो सूनर हैड ही इंटर द रूम फिर डैश ही वेंट आउट। तो बच्चों वहां पर यहाँ जो डैश है तो नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन से बनता है, THAN। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, नो सूनर का पेयर किससे बनता है बच्चों, देन से बनता है। अब प्यारे बच्चों ये एक प्रोस का पैसेज है और मैंने कहा है कि जैसे आपको नहीं आता ना तो आपके पास में सीधा टेक्निक है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और वहाँ पर जो स्टेंजा जो पैसेज दिया हुआ है उसी में उसका आंसर छिपा होता है, बस वहाँ से मैच करके आप टिक कर दीजिए, ठीक है। हाउ द वेकर ग्रीड, ग्रीड माने अभिवादन करते थे, द लेडी ऑफ द हाउस, हाउस की औरतों को जो वेकर थे, बेकर बच्चों किसे बोलते हैं, बेकर जो पाव ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ों को बनाते हैं उन्हें बेकर कहते हैं। तो कैसे लोगों का कैसे अभिवादन करते थे, तो बच्चों वो करते थे गुड मॉर्निंग बोलकर। ये देखो यहाँ ऊपर लिखा है ही वुड ग्रीड, वो अभिवादन करते थे द लेडी माने औरतों का, ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के साथ करते थे। अब देखिए बच्चों इसमें गुड मॉर्निंग कौन सा है, गुड मॉर्निंग है ऑप्शन ए में, बाई बीडिंग गुड मॉर्निंग, बाई सल्यूट, सल्यूट करते थे क्या बेटा, सल्यूट तो नहीं करते थे। बाई टचिंग हर फीट, पैर छूते थे क्या। बाई बेंडिंग हिज हेड, अपने सर को झुकाते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे वो बच्चों, क्या करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं, दो ही क्वेश्चन इससे ऐसे करके आएंगे इस पैसेज से। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ डिसअप्रूवल। तो बच्चों इसका मतलब होता है रिब्यूक, रिब्यूक क्या होगा, रिब्यूक, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन, गौतम बुद्ध का बच्चों जन्म हुआ था 563, 563 BC पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज मार्गोट, मार्गोट कौन थी, तो बच्चों मार्गोट, मार्गोट जो है एनी की सिस्टर थी, तो सिस्टर ऑफ एनी, एनी की बहन थी, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है बच्चों। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। मंडेला, मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका, 10 मई 1994 को बने थे बच्चों, ये फिक्स, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सेवरल टाइम पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। अब बच्चों देखिए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपके पेपर में दो क्वेश्चन बनेंगे। ये है पोएट्री का, द वे अ क्रो, वे माने तरीका, आ माने एक क्रो का, जिस तरह से एक क्रो ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलक ट्री, मतलब धतूरे के वृक्ष से, जिस तरह से धतूरे के वृक्ष से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराया बेटा। अब देखिए वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था, तो भैया जो कवि था ना वो कहाँ खड़ा हुआ था, अंडर अ हेमलक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे, अ हेमलक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो भैया क्रो ही बैठा था ना, पैरट थोड़ी बैठा था, ना स्पैरो, ना स्क्वायरल,
ना पीजियन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बैठा हुआ था, ना कि और भी कोई पक्षी, सिर्फ यही बैठा हुआ था, क्रू। याद रखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। रिचार्ड ई ब्राइट वाज एन, क्या थे? एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे। तो बच्चों क्या थे? ई ब्राइट एक साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मिसेस पंफ्री? मिसेस पंफ्री कौन थी? तो मिसेस पंफ्री बच्चों मिस्ट्रेस थी। द मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस माने मालकिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्रीफिन सालोड, ग्रीफिन निगल गया, ग्रीफिन सालोड, ग्रीफिन निगल गया सर्टेन रियल ड्रग्स। रियल माने होता है बच्चों रेयर, माने दुर्लभ, ड्रग्स बॉडी विकम, उसकी बॉडी कैसी हो गई थी? इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एकदम उसमें देख उसके आर पार देखा जा सकता था, मतलब वो उसे देखा नहीं जा सकता था, ट्रांसपेरेंट हो गई थी उसकी बॉडी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर बेटा, हु कैन बी रॉब इजली? किसे आसानी से लूटा जा सकता है? तो बच्चों किसे आसानी से लूटा जा सकता है? अ ग्रीडी फेलो, जो लालची व्यक्ति हो, लालची व्यक्ति को आसानी से क्या किया जा सकता है बच्चों? लूटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड एवरी वन थिंक अबाउट हॉरेंस डेनवी? गुड, ऑनेस्ट, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बच्चों सब कोई जो हॉरिस डेनवी के बारे में सोचता था, वो सोचता था ये अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, अच्छा है, ईमानदार है। ठीक है बच्चों, ये पूरे आपके 20 MCQs क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सोल्यूशन कराना है कि नहीं। आप लोग पेपर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका सोल्यूशन करा दीजिए। आफ्टर दैट मैं करा दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो भी सारे सेंटेंसेस हैं, जो कुछ भी है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताइएगा, ज़रूर मैं करा दूंगा इसका पूरा एक एक सोल्यूशन करा दूंगा। आप प्लीज़ इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रश्न पत्र से ही आएंगे, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।